पाई। हादसे में जिंदा लौटे हैं और क्या आप ये जानते हैं पूरी दुनिया आपके इस फैसले की निंदा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम जानना चाहते हैं आपको एक अफ्रीकन हाथी को पकड़ने के लिए आर्मी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आज पूरी दुनिया आपके इस फैसले पर हंस रही है। देखिए, हम पार्क रेंजर्स का काम है सवाना के जंगल और उनमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। और इसके लिए आपने आर्मी को बॉर्डर से हटाया? मैं आपको बता दूं, वो कोई मामूली हाथी नहीं, अफ्रीकी राक्षस था। अफ्रीकी राक्षस? हम सब लोगों ने उस हादसे की एरियल फोटोग्राफ्स देखी हैं। क्या वो सच में अफ्रीकन हाथी नहीं था? आप जंगल में जाकर खुद उस जानवर को करीब से देखिए। वो कोई मामूली हाथी नहीं था। वो एक विशाल जानवर था जो आज से कई सदियों पहले देखे जाते थे। प्लीज मिस्टर समन, शांत हो जाइए। माना कि जानवर काफी बड़ा था, पर आपको हथियार इस्तेमाल करने की 977 जानवर और 41 इंसान मारे गए। और आप पूछ रहे हैं कि हमने उस राक्षस को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? 21.2 टन। जब तक उस राक्षस के पेट में इतना खाना नहीं जाता, उसका पेट नहीं भरता। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो 2 सालों में 90% जंगल को रेगिस्तान में बदल देता। और बिना पेड़ पौधों के तो पहले शाकाहारी जानवर खत्म होते, फिर मांसाहारी जानवर। हमने आर्मी को बुलाकर कोई गलती नहीं की। हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने मदद के लिए कम लोगों को बुलाया और हमने उस राक्षस को खत्म करने के लिए गलत हथियार चुने। उसे मारने के लिए तो एयरफोर्स की मदद लेनी चाहिए थी। आप जानते हैं ना, आप इस वक्त जो बोल रहे हैं ये पूरी दुनिया लाइव सुन रही है। शायद एयरफोर्स से भी कुछ नहीं होता। सच तो यह है कि हम उस हाथी पर हथियारों से हमला ही नहीं कर पाए। तो फिर आप हमें ये बताइए कि वो अफ्रीकन हाथी मरा कैसे? जंगल में अचानक एक आदमी आया। ये कौन है? वो राक्षस पूरी सेना को खत्म करके सब कुछ तबाह करके वहां से भाग ही रहा था कि काले कपड़े पहने एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने हाथों से उसने उस राक्षस को मार गिराया। तो आपको लगता है हम या फिर पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करेगी? मैंने जो देखा वो बता दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी। मिस्टर सैमन, आप भाग रहे हैं? किसी को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा, खुद मुझे ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। डैडी, सुनिए डैडी। मुझे आपकी बातों पर यकीन है डैडी। पूरी दुनिया तुम्हारे डैडी को झूठा बुलाएगी तो भी? मुझे पता है काम की वजह से कई बार आप मुझसे किया प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं। डैडी, वो जंगल वाला आदमी क्या सच में इतना ताकतवर था? हाँ, उसमें बहुत ताकत थी। शेर से भी ज्यादा? हाँ बेटा, शेर से काफी ज्यादा। राइनोसेरस से भी ज्यादा? सुनो हुलियो, मेरे बच्चे, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये कहानी मैं किसी को सुनाऊं तो वो मेरी बातों पर यकीन करना ही छोड़ देगा। जो मैंने देखा ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है हुलियो। क्या उस आदमी को कोई हरा सकता है डैडी? इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन उसके जैसा कोई तो होगा ना? अगर उसका बेटा उससे भी ताकतवर हुआ तो? पता नहीं। पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है वो अंदर जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर ये नहीं गया तो क्या करेंगे इसका? उसे मरते दम तक टॉर्चर करेंगे। पर वो हाई स्कूल के लड़के से कैसे लड़ेगा? हमें क्या, अपना काम है मजे लेना। देखो वो अंदर जा रहा है। आज तो ये पक्का मिलेगा। जाओ जाओ डरपोक कहीं के। ये तो सच में अंदर चला गया। हाँ, ओह, ये स्कूल के बारे में सुना है? हाँ। लोग कहते हैं यहाँ एक राक्षस है। एक राक्षस यानी शैतान? मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान है। ओए लड़के, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? कोई डिलीवरी है क्या? अरे चाकू है, हमें मारने के लिए आया है क्या? अब तू हमसे लड़ाई करेगा क्या? प्लीज बुलाओ उसे। क्या? यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ, प्लीज बुलाओ उसे। मतलब तुम बस इतना बोलकर वहाँ से भाग आए और उन्होंने जाने दिया? उन्होंने मुझे रुकने कहा। हाँ? लेकिन क्यों? वो मिलने आएगा तामा नदी के पास। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हमसे भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हम नहीं है, पर तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर लड़का ले आऊंगा, ठीक है? लेकिन सुनो बच्चे, तामा नदी के पास इंतजार करो, हम उसे वहां भेज देंगे और हमें हल्के में मत लेना। अगर तुम वहां नहीं मिले तो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। ठीक है। अभी दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? ये ओए, वो देखो सामने। वो आ गया, वो सच में आ गया। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का मुझसे लड़ने आ रहा है। चलो भागो, जल्दी भागो। मैं हूँ बाकी हानमा। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का ऐसा दिखता है, जितना सोचा था ये उतना बड़ा नहीं है। मैं रुमीना आयुकावा सर। क्या तुम चाकू का इस्तेमाल करोगे? हाँ, मुझे लगा शायद मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे मसल्स देख रहा था।
मेरी आंखों के ठीक सामने वो मामूली सा लड़का बड़ा और ताकतवर बन गया। लड़ाई में मैं उम्र नहीं देखता। ये सच में स्कूल के बच्चे से लड़ेगा? मजाक तो नहीं कर रहा? कोई तो बचाओ, ये तो सीरियस है। ये तो सच में तैयार हो गया। अपना काम है मजे लेना। मुझे तो इन 3 बेवकूफों ने फंसा दिया, पर मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक इतना बड़ा ताकतवर लड़का मुझ जैसे बच्चे से आके लड़ेगा। ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का है। मुझे तो ये चींटी की तरह मसल देगा। मुझे लगा था वो मुझे देखकर हंसेगा और प्यारा बच्चा समझ के छोड़ देगा। मैं कितना गलत था। तैरना आता है क्या? क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। ये क्या करने वाला है? ऐसा सवाल क्यों? वो देखते ही देखते अचानक गायब हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के ने मुझे मेरी जिंदगी का जबरदस्त शौक दिया। उसने तो इसे सच में मारा। आज पता चला नदी गहरी नहीं है। उस दिन पहली बार, मेरी जिंदगी में पहली बार, पूरे 12 सालों में पहली बार आज से हम दोस्त हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा। मैंने पूरी ताकत लगा दी। रुबीना आयुकावा, तुम्हें मारने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। मेरी जो ताकत है ना रुबीना, वहां खड़े उन लड़कों से 100 गुना ज्यादा है। यहाँ से ये छोटे लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। ओह, कैप्टन स्ट्राइडम। ये कहानी तो बहुत फिल्मी है। बाकी के डैड तो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्होंने एक डायनासोर जितने बड़े हाथी को बिना हथियार के खत्म कर दिया। क्या वो अफ्रीकन हाथी डायनासोर जितना बड़ा था? बाकी तुम तो जानते हो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या बात है? क्या वो मान गए? हाँ, बाकी ओबरे को लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनसे लड़ सकते हो। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कैप्टन, ये हम बाप बेटे का आपसी मामला है। ऐसी लड़ाइयाँ तो दुनिया के हर परिवार में होती रहती हैं। आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच नहीं आना चाहिए। इस मामले में मैं अपनी टांग जरूर अड़ाऊंगा। तुम्हें लगता है ये बाप बेटे का आपसी मामला है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा ये आपसी मामला 2 देशों के बीच होने वाली जंग से कम नहीं। लगता है गुस्सा हो गए। सुनिए कैप्टन, मैं सोच रहा था किसी को बुलाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूं। आप चाहे तो आ सकते हैं। बहुत जल्दी नाराज हो गए। बाकी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपके डैड तो अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है ना, तो किसी और के साथ प्रैक्टिस? रुबीना, मैं सबसे बेस्ट बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ लड़ने वाले खुद किसी डायनासोर से कम नहीं।
देखना चाहोगे? क्या? मैं इस वक्त किसी से लड़ रहा हूँ। बाकी ये जो हवा में बॉक्सिंग कर रहा है उसे शैडो बॉक्सिंग कहते हैं। मैंने बॉक्सिंग के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। शैडो बॉक्सिंग की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। हर बॉक्सर इसे प्रैक्टिस करता है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना। खुद के सामने दूसरा बॉक्सर इमेजिन करिए, सोचिए उसे कैसे मारेंगे, उसके पंच पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो बहुत तेज लड़ रहा है, इसका फोकस तो कमाल है। सामने वाला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऐसी शैडो बॉक्सिंग तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। इसे तो अपने सामने ओपोनेंट को सिर्फ इमेजिन करना था, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके सामने सच में कोई बॉक्सर लड़ रहा है। क्या? जो मैं देख रहा हूँ वो सच में हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, पर उसके सामने सच में कोई है। वो जो भी है बाकी उससे लड़ रहा है। बाकी ने टैकल किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि बाकी से सच में कोई लड़ रहा है। बाकी जिस बॉक्सर को इमेजिन कर रहा है वो सच में एक मशहूर बॉक्सर है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता है। बाकी लड़ तो रहा है पर लड़ने से ज्यादा बच रहा है। बाकी की स्ट्रैटेजी कमाल है, मैं देख सकता हूँ। बाकी का फुटवर्क देखो, उसके हाथों को देखो, बॉडी का मूवमेंट देखो। उसके सारे मूवमेंट से मुझे ये साफ पता चल रहा है कि बाकी जिस बॉक्सर से लड़ रहा है वो हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। उसके सामने आयरन माइकल है। आयरन माइकल। मुझे बॉक्सिंग के इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आयरन माइकल अपने वक्त में दुनिया का बेस्ट बॉक्सर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने करीब से देख पाऊंगा। ये तो आज भी उतने ही फुर्तीले हैं। वो आयरन माइकल जिन्हें मैंने सिर्फ वीडियोस में ही अपनी बेस्ट बॉक्सिंग करते देखा है, वो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं। और नहीं, पहले बॉडी के लेफ्ट हिस्से में पंच और फिर अपरकट। माइकल का सिग्नेचर मूव। बाकी संभालो, कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों मस्ती कर रहे हैं ना? बाकी सर, आपकी नाक से। मैं ठीक हूँ। हाँ? बाकी को चोट लगी है? चलो वार्म अप तो हो गया। अब ये खेल खत्म करते हैं। हाँ? ये तो चीटिंग हुई। हाँ, मैं जानता हूँ, पर जंग में सब जायज है। हाँ? वो तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये शैडो बॉक्सिंग है, इसे अकेले ही करते हैं। पर तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। सही तरीके से लड़ोगे तो चोट तो लगेगी ना। ऐसे कैसे? बताता हूँ। सोचो मेरे हाथ में 5 अचार के टुकड़े और आधा कटा नींबू है। सोचो कि अचार खट्टा है और नींबू उससे भी ज्यादा खट्टा। अब मैं ये सारी चीजें मिला के तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूँ। हाँ? फिर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा ताकि तुम उसे बाहर ना फेंक सको। तुम्हें उन्हें चबाकर निगलना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह में खट्टा अचार और खट्टा नींबू है। कितना खट्टा है? ये है इंसानी शरीर का रहस्य। तुम्हारे मुंह में ना ही नींबू है और ना ही अचार, फिर भी देखो तुम सबके मुंह से कैसे पानी निकल रहा है। तुमने मुझे चौंका दिया। शैडो बॉक्सिंग के बारे में। हाँ, मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर बताओ मैं किससे मुकाबला कर रहा था? आयरन माइकल से। वो दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट चैंपियन थे। ओह। अब मैं समझा कि आपने
क्यों कहा था कि आप बेस्ट बॉक्सर से लड़ना चाहते हो? आयरन माइकल आपके लिए बेस्ट ओपोनेंट थे। क्या तुमने बेस्ट बॉक्सर कहा? मैंने माइकल को चुना क्योंकि उन्हें हराना सबसे आसान है। ओह, मैं बस वार्म अप कर रहा था ताकि बॉडी थोड़ी फ्री हो जाए। ये आयरन माइकल के साथ वार्म अप करते हैं? बाकी सर मुझे